Hi, today is 16th of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके कल के आंसर्स हैं. एनुअल कैंपेन टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रिवेंटिंग इंजरी एंड सेविंग लाइफ. ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 का थीम था. नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है. आईसीआईसीआई ने स्टार्ट किया है आई स्टार्टअप 2.0 कैंपेन फॉर दीज स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते हैं. फोर्थ इज ब्रिक्स गेम्स इंडिया में होंगे 2021. सीटीबीटीओ का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है. एंड दिस इज नुआखाई जुहर. नुआखाई जुहर इज इन ओडिशा. ओडिशा में ये सेलिब्रेट होता है. आज के सवाल हैं माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एक कैंपेन है टू कॉम्बैट कोविड-19. ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैत्री. ये कंडक्ट किस कंट्री के साथ करती है? इंडियन आर्मी. सरला पुरस्कार एक एनुअल लिटरेरी अवार्ड होता है. ये किस लैंग्वेज में होता है? गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? द ज्यूल ऑफ ईस्ट कोस्ट ये इंडिया की ईस्ट कोस्ट है. ये किस सिटी को हम बोलते हैं? निकनेम. IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो दीज आर 6 क्वेश्चन रैपिड जीके फॉर टुडे. आज हम बात करेंगे चाइना मैसिव ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, इंडिया हैज सरप्लस मेडिकल ऑक्सीजन, गोल्डन हार्वेस्ट एंड दिस इकोलॉजिकल सर्विसेज लाइक स्नेक्स. एंड NGT सीक्स रिपोर्ट ऑन प्लास्टिक बैन एंड माइक्रो प्लास्टिक्स. कोविड एंड डेंगू एंटी डेंगू कैंपेन. वीनस इन फोकस ये प्लैनेट है. प्लैनेट वीनस फिर से फोकस में है. अटेंशन. इम्पेडिमेंट्स टू इक्वल प्रोडक्टिविटी. दिस इज अबाउट डिग्निटी डिफरेंटली एबल्ड. सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट करना जरूरी है. दिस इज लॉकडाउन. स्टैंडिंग कमिटी DRSC का टेन्योर 1 ईयर से 2 ईयर करने की अभी डिस्कशन चल रहे हैं. दिस इज माइग्रेंट. फोरकास्ट ऑफ हैवी रेन्स हो रही है और खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं उसमें थ्रेट आ रहा है. दिस इज अबाउट MP लेड स्कीम. ये स्कीम स्टॉप हो गई थी. फिर से डिबेट्स हैं कि इसको रिवर्क करें या नहीं करें. एंड मैपिंग में आज हम पढ़ेंगे दिस इज स्कैंडिनेविया. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अवर रेफरेंस मटेरियल एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. फ्रंट पेज में जो फर्स्ट न्यूज है दिस इज अबाउट चाइना हैज मैसिवली डिप्लॉयड ट्रूप्स अलोंग LAC. डिफेंस मिनिस्टर ने अभी लोकसभा में ये बताया. LAC में सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है. लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स चाइना डिप्लॉय कर रहा है अक्रॉस LAC. फ्रिक्शन एरिया ईस्टर्न लद्दाख में बने हुए हैं. इंडियन साइड की तरफ से भी रिप्लेनिशिंग स्टॉक. पर्सनल अनलोड कर रहे हैं सप्लाईज फ्रॉम एन IAF ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लद्दाख बेस में. इंडिया में 2 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं. उनके नाम बताइए. दिस हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर 2 हैं ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. नेम देम. एयरक्राफ्ट हैं ये. नाउ अगेंस्ट ये है 1993-1996 बॉर्डर एग्रीमेंट जो था 1993-1996 का कोऑपरेशन. इसके अगेंस्ट चाइना यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एग्रेसिव एक्ट कर रहा है और स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है विच इज़ अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया. इंडियन फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं. डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सॉल्यूशंस भी ओपन है. SCO में अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स का मीट हुआ था. 5-point प्रोग्राम. द आइडिया इज टू de-escalate दिस situation. Massively deployed troop है along LAC. Second news is about India has surplus medical oxygen. गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है. See, 5 million नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं कोविड-19 के. दिस इज ह्यूज और ये थम नहीं रहा है. रैपिडली इंक्रीज हो रहा है. लास्ट 1 million केस केवल 11 दिन में आए हैं. दिस इज अ वेरी सीवियर थिंग. हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीनवाइल कहा है कि कॉशन किया है हॉस्पिटल्स को रोबस्ट इन्वेंट्री बनाए रखें. मैनेजमेंट एनकरेज करें, राशनलाइज करें ऑक्सीजन को ताकि आर्टिफिशियल स्कारसिटी नहीं हो. बिकॉज कोविड-19 में ऐसा पेशेंट्स को ब्रीदिंग का इशू होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का रिक्वायरमेंट होता है. तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टॉक अप एंड स्ट्रीमलाइन दिस इन्वेंटरी. ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, मेडिकल ऑक्सीजन. मीनवाइल वैक्सीनेशन अभी डिस्टेंट है. सोशल वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव राइट नाउ. वियर मास्क, take precautions. So this is the second news.
थर्ड इज अबाउट गोल्डन हार्वेस्ट. गोल्डन हार्वेस्ट, दिस इज फार्मर वर्किंग पैडी फील्ड में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर ऑन ट्यूसडे. इस बार हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा आया है. हमने एडिटोरियल्स में बात किया, मैट्रिक टन रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन हुआ था. फील्ड डे है यहाँ पे. बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, गुड मानसून्स हैं, गुड मानसून्स एंड बम्पर प्रोडक्शन क्रॉप. सीजन्स होते हैं, राबी सीज़न, खरीफ सीज़न. खरीफ सीज़न मतलब जब बारिश के टाइम पे सोइंग हुआ, तो इस बार रिकॉर्ड सोइंग हुआ है खरीफ सीज़न में. खरीफ सीज़न में सोइंग बहुत ज़्यादा है. और मानसून का जो पैटर्न है, सितंबर में अगर रेंज ज़्यादा होगा तो ये खरीफ क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है. कोर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स केवल अपटिक है, बाकी कोर इंडस्ट्री के सेक्टर्स डाउनफॉल हुआ है. सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर का हिट होना बहुत ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए. दिस इज़ गोल्डन हार्वेस्ट. सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट केरला. केरला में सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स को यहाँ पे एक ट्रेनिंग मिलेगा. स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फ्रेम किया है गाइडलाइंस फॉर रेस्क्यूइंग स्नेक्स. स्नेक्स वेनमस होते हैं और मोस्ट स्नेक्स होते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं. स्नेक्स बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम सर्विस भी करते हैं. दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट्स, जैसे चूहे और नॉल होते हैं, इनकी पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं. और ये बहुत बड़ी हेल्प होती है फार्मर्स के लिए. तो स्नेक्स आर नॉट बैड पर से. इकोलॉजी में कुछ भी बैड नहीं होता है, सब काउंटर चेक एंड बैलेंस होता है, इकोलॉजिकल सर्विसेज होती है. प्रॉब्लम आती है कि जब स्नेक हैंडलर्स उसको मिस हैंडल करते हैं तो ये केसेस एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और स्नेक के लिए भी काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है. सो दैट इज़ वाई ट्रेंड करना ज़रूरी है. केरला के चीफ वार्डन है, वाइल्ड लाइफ वार्डन, ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑफिशियल्स को हाउ टू कैच अ स्नेक. ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज स्नेक हैंडलिंग इन द कंट्री है. केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गाइडलाइंस इशू होगा कि हाउ टू रेस्क्यू द स्नेक्स ह्यूमन डोमिनेटेड प्लेसेस में एंड रिलीजिंग देम अनइनहैबिटेटेड एरियाज में. सो दिस इज अबाउट दिस स्नेक. जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम एनक्रोच कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट में. फॉरेस्ट जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं. फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं तो फॉरेस्ट रिजर्वॉयर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के एंड डिसीजेस के. ये डिसीजेस कट लूज हो रही हैं एंड बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, इससे क्या होता है, जूनोटिक डिसीजेज आती हैं. जूनोटिक डिसीजेज मतलब एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफर होता है. जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा जूनोटिक डिसीजेज का उतना ही थ्रेट होगा. एंड मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो ऑन राइज. सो दैट इज़ वाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव इज़ वेरी नाइस. ये होती है इकोलॉजिकल सर्विसेज. जैसे अभी हमने स्नेक देखा, स्नेक क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल सर्विसेज कर रहा है, प्रोविजनिंग है, कल्चरल है, रेगुलेशन कर रहा है डिफरेंट पॉपुलेशन को. इवन जो टाइगर्स हैं या फिर एपेक्स प्रेडेटर है, ये एक बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट. जो दूसरे एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन को वो चेक में रखते हैं. सो एवरी एलिमेंट, हर एक का एक नीश होता है, इकोलॉजिकल सर्विसेज दे रहा है. तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस. Short note on ecological services. Environment and ecology, prepare this topic. This is really important. Ecological services. Provisioning, cultural, regulation, etc. points you can think over here. Snakes and ecosystem services. So this is the front page of the Hindu. Now ये second page है. यहाँ न्यूज़ है, NGT seeks report on plastic pen. प्लास्टिक के पेन आते हैं, पेन प्लास्टिक के होते हैं. तो ये भी क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कैटेगरी में आएंगे. इन पेन्स को भी हम कंट्रोल करें बिकॉज ये प्लास्टिक मेनेस बहुत डेंजरस है. ये काफ़ी डेट्रीमेंटल होता है सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए. प्लास्टिक बैग्स ना ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक्स देखें तो ये 20 ईयर्स तक बैग रहेगा. 30 ईयर तक जो आप ऑर्डिनरी कॉफ़ी कप लेते हैं. अभी आई वॉज रीडिंग वन न्यूज़ कि इंडियन रेलवेज ने क्या किया था, कॉफ़ी कप्स जो पहले प्लास्टिक्स में होते थे इसको रिप्लेस करने का ट्राई किया अर्दन पॉट में, जो कुल्हड़ होते हैं. बट इससे क्या हुआ, कुल्हड़ जिससे बनते हैं मिट्टी वो अपर दिस लेयर ऑफ दिस सॉइल होती है. इसके ज़्यादा कुल्हड़ की डिमांड आई तो ये सॉइल में चेंजेस आने लग गए, इसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होने लग गया और ये सॉइल डेट्रीमेंट हो रहा था. तो दैट इज़ वाई रेलवे ने क्या कहा कि कुल्हड़ को फिर से बंद करो और इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल कुछ ऑप्शन लाते हैं फॉर दिस कॉफ़ी एंड टी कप्स. प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक रिंग, डिस्पोजेबल टूथब्रश. सो प्लास्टिक का लाइफ इज़ ह्यूज. ये कभी भी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता है और ये एग्रीगेट होता ही जा रहा है एंड विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर एनवायरनमेंट. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है CPCB को, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को फर्निश करें रिपोर्ट प्लास्टिक पेन्स फॉल अंडर द पुरव्यू ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और नॉट.
एमसीक्यू आ सकता है कि पेन इसमें आएगा या नहीं आएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में. नाउ एनजीटी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड सीपीसीबी एज वेल. Try to answer this question. What do you understand by microplastic? माइक्रोप्लास्टिक बहुत न्यूज़ में है बिकॉज ये माइक्रोप्लास्टिक्स भी क्या करते हैं, ओशन में जाते हैं और फिर इकोसिस्टम में जाते हैं, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं. डिस्कस द सीवियरिटी ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ बिग थ्रेट. सीवियरिटी पे लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे ना, सपोज यू आर नॉट राइटिंग दिस ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर इफ यू आर प्रिपेयरिंग, prepare this question, you will get to know so many supplementary learnings as well. So do this exercise, this will help you a lot. better understanding होगी और ये important topic है, ये आपको help करेगा काफ़ी. Microplastics and plastic pollution. So this is about NGT. Then this is page number 3. कोविड-19 के केसेस ऑन राइज हैं एंड द प्रॉब्लम इज कोविड-19 कपल हो रहा है डेंगू के साथ, तो को इन्फेक्शन हो रहा है और ये डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है. नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. दैट इज वाई ये फ्यूमिगेशन प्रोसेस इन प्रोग्रेस है नॉर्थ दिल्ली में टू कॉम्बैट डेंगू. जुलाई और प्रीवियस वीडियोज में हमने पढ़ा डेंगू कैसे होता है, मॉस्किटो डिसीजेस क्या होती हैं. सी नो मॉस्किटो नो डेंगू. सबसे इफेक्टिव टूल जो डेंगू फाइट करने के लिए है कि ब्रीडिंग ही नहीं होने दो. मॉस्किटोज होंगे ही नहीं तो मॉस्किटो लेड डिसीजेस भी नहीं होगी. स्टॉप दिस ब्रीडिंग. क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी होती है, साफ सफाई से रहना चाहिए. ये बहुत सारी डिसीजेस को वार्ड ऑफ कर देती है और डिसीजेस नहीं होती है तो फिर यू आर एट बेनिफिट, आप बेनिफिट में रहेंगे. जो डिसीज का बर्डन है आप उससे रेस्क्यू हो जाते हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस. मॉस्किटो की डिसीजेज हमने पढ़ी थी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस, शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया. ये सिम्टम्स थे. प्रिकॉशंस लें. अब प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए घर में आसपास कहीं भी. स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स. कंटेनर स्टोरेज टैंक वाटर टैंक में रखें. क्लीनलीनेस करें, वीकली वंस इन अ वाइल क्लीन करना चाहिए सारी चीज़ें. सो दीज थिंग्स हेल्प. ये डेंगू होता है, मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है डेंगू वायरस. ओके, देन stop mosquito breeding. This is the only solution we have. Stop mosquito breeding. So this is about COVID-19 and dengue. COVID-19 और ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है जब कोमॉर्बिडिटीज़ होती है और ये क्लब हो जाता है सम अदर डिसीजेस के साथ. तो दैट इज़ वाई कोविड-19 का हमारे पास अभी क्योर नहीं है, वैक्सीनेशन प्रिवेंशन नहीं है, बट फॉर डेंगू वी कैन वर्क अपॉन. सो ट्राई टू डू दिस. डेंगू वाटर शुड नॉट बी देयर, क्लीनलीनेस हैज़ टू बी देयर. दिस इज सेलिंग पॉइंट. स्लम ड्वेलर्स अभी न्यूज़ में है, रेलवेज लाइंस एंड इसके पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बट अभी इसमें और डेवलपमेंट होगा. लेट्स वेट. दिस इज एडिटोरियल ऑन कंटेम्प्ट कोर्ट. वीनस इन फोकस. लेट अस टॉक अबाउट दिस. वीनस इन फोकस. ये वीनस है. वीनस सेकेंड प्लैनेट होता है फ्रॉम द सन. ये नेम्ड है आफ्टर रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो नाइट में दिखता है आफ्टर द मून. वीनस शेडो भी कास्ट करता है, तो दिस इज वीनस. वीनस जो है ना, इसका जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के बराबर है. सिमिलैरिटी है काफ़ी ज़्यादा. रॉकी भी है इसका सरफेस. सो हमने वीनस में इतना अटेंशन क्यों नहीं दिया. हमारे जो मेजर जो अटेंशन होता है वो मार्स की तरफ जाता है. टेस्ला एंड ऑल मार्स में हैबिटेशन कॉलोनीज बनाने की हम ट्राई करते हैं. और अब एक नया फाइंडिंग आया है कि वाई नॉट वी आर फोकसिंग ऑन वीनस. वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है. सरफेस टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. ये इतना हाई टेम्परेचर है कि जो मेटल है वो भी लीड की तरह मेल्ट हो जाएगा. हैवी एटमॉस्फेयर है CO2 का, तो दैट इज़ वाई ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा और ये प्लैनेट कंसिडर्ड हॉस्टाइल टू लाइफ. सो दिस इज़ वाई हम मार्स में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वीनस में फोकस कम था. बट अब चीज़ें बदल रही है. एक नया फाइंडिंग आया है कि रीसेंट डिस्कवरी दिखा रहा है यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन है. ये बायोमार्कर है. बायोमार्कर मतलब अगर फॉस्फीन है तो वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है. एटमॉस्फेयर में इसने एक नया होप दिया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन अ शॉट इन द आर्म ईडियम. तो हम फिर से अब सोच रहे हैं कि वीनस में फोकस देना चाहिए हमें. ये फाइंडिंग रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ केयरफुल स्टडी है. जेन एस ग्रीव्स ऑफ कार्डिफ यूनिवर्सिटी, पेपर पब्लिश्ड हुआ था नेचर एस्ट्रोनॉमी में. तो नाउ फोकस इज अगेन ऑन दिस वीनस. अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं इसे.
तो वर्ड ऑफ कॉशन भी ये भी है कि वीनस अगेन वेरी हॉस्टाइल है। इसरो एंड नासा प्लान कर रहे हैं यहाँ पे मिशंस लाने का। दिस कैन नाउ ओनली बी टेकन फर्दर। फाइंडिंग तभी और ज़्यादा होगा जब हम इन सीटू मेजरमेंट करें। इन सीटू मतलब उस जगह जाके हमारे क्राफ्ट्स वहाँ पे जाएं एंड देन ऑब्जर्वेशंस करें। इन सीटू मेजरमेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। द थिंग इज फोकस इज ऑन वीनस नाउ। दिस इज वीनस सेकेंड प्लैनेट, अर्थ थर्ड है, फिर मार्स आता है। दीज आर डिफरेंट प्लैनेट्स। Venus in focus, hottest planet in the solar system. Why? Because of this CO2 and greenhouse and proximity with the sun. Then this is the lead article, lessons from an immortal conversation. ये जो कॉन्वर्जेशन है इसमें बात किया है श्री कृष्ण और गीता में जो उन्होंने बहुत राइटियस एंड प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक चीज़ें बताई, लेसन्स बताए लाइफ के एंड कंडक्ट धर्मा एट्सेट्रा। इसमें ये कमेंट्री है कि व्हाट लेसन्स वी कुड लर्न, स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस। बिकॉज इंडिया में अभी हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जैसे हेल्थ फ्रंट पे है, पहले जैसे एपिडेमिक डिसीजेस थी वो अभी आ गई है। सेकंड है हमारी बॉर्डर्स में चाइना, एंड थर्ड इज दिस इकोनॉमिक रेसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। सो वी नीड टू डू दिस, learn lessons from this immortal conversation. These are certain lessons. Now, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं impediments to equal productivity and dignity. Dignity is a very important word. Dignity, productivity and dignity. यहाँ बात है कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, ऑल्दो उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, बट सोसाइटल माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो भी अपनी प्राइम प्रोडक्टिविटी में एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन कर सकें सोसाइटी में। समटाइम्स बैक हमने ये एक आर्टिकल पढ़ा था, पैंडेमिक में डिफरेंटली एबल्ड रिमेन्स एन इनविजिबल माइनॉरिटी। 75% ऑफ सच पीपल वर हिट बाय दिस लॉकडाउन। ये डेटा आया था नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस NCPEDP का। रीज़न गवर्नमेंट नेग्लिजेंस होता है, इनएक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर होती है, लैक ऑफ रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 41 इज इंपॉर्टेंट, DPSP। स्टेट को इफेक्टिव प्रोविजंस लेने चाहिए, राइट टू वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए और पब्लिक असिस्टेंस के लिए भी। राइट ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट शुड मेक दिस प्रोविजन, दीज प्रोविजंस। लेजिस्लेशन में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। प्रोग्राम्स चलते हैं जैसे एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, पंडित दीनदयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम। हम जो भी वर्ड ऑर्डर बनाते हैं ना, तो उसमें हम कई बार इग्नोर कर देते हैं बहुत बेसिक चीज़ें, तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। असिस्टेंस दें, परचेज ऑफ दिस एड्स एंड अप्लायंसेज, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। Our priority should be कि every person has this right to achieve their prime potential and we should provide this facility. Enabler होना ज़रूरी है सोसाइटी को, एंड जो सोसाइटल माइंडसेट जो बायस्ड होता है, प्रेजुडाइज्ड होता है, दिस हैज़ टू गो। इश्यूज एंड चैलेंजेस आते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और एक्सेसिबिलिटी। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, एक्सेसिबिलिटी। एंड देन डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो देयर। दिस नीड टू चेंज, सोसाइटल माइंडसेट हैज़ टू चेंज। इनएडिक्वेट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स होता है तो उससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिफिकल्ट होता है। देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है। तो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? प्रिवेंशन, अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एक्सेस एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। अब जो 2016 का राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 46 है, वो बताता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, रूल्स को फॉलो करें, अबाइड करें इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी में। एक्सेसिबिलिटी हो वहाँ पे। पीरियड ऑफ 2 years में ये बात था, बट 2019 हो गया, अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई है एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स सर्विस में देने के लिए। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं रैंप वहाँ पे बनाई होती है, ब्रेल के लिए हम इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है एंड रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सो दैट हम एक ट्रूअर वेज में इक्वालिटी करें और एवरीबडी डिफरेंटली एबल्ड और अदरवाइज they can achieve their prime potential. This right to life, everybody has got this. So society को introspect and reflect करें। तो these are certain comments कि हमें ज़रूरत है, what we need to do is provide an exclusionary mindset नहीं हो, हम inclusivity की तरह बढ़े और compliance बहुत ज़रूरी है accessibility में।
these things we could do. एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी. वी शुड टैप द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें हम बहुत ईजिली यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो इंक्लूसिव कर सकते हैं कि एवरीबडी कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी इन दिस इंक्लूसिव वे में. टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेस. So this is about impediments to equal productivity and dignity. Okay. Then impediments to equal productivity and dignity. Then this is about lockdown. लॉकडाउन ने डिसप्रपोर्शनेटली हिट किया है नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को. नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड, कल सर्विस सेक्टर का डेटा देखा था. दिस इज देयर, ये बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हुआ है यहाँ पे. देन दिस इज अनएंडिंग टास्क है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द कंट्री टायरलेसली वर्क कर रहे हैं टू डिटेक्ट वायरस केसेस. ये बहुत सारे जॉब्स होते हैं ना, ये थैंकलेस जॉब होते हैं और कभी नेवर एंडिंग होता है. यू हैव टू डू इट एवरी डे एंड कीप ऑन डूइंग डूइंग एंड डूइंग. अनएंडिंग टास्क होता है, इसका कोई एंड नहीं है. ब्रेक टाइम, सो दिस इज पीपीई किट. देन दिस इज अबाउट इकोनॉमिक डिजास्टर फोरटोल्ड. डेटा एब्सोल्युटली नहीं है, अच्छा डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. पार्लियामेंट एंड इट्स पैनल. पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट का जो टास्क है, रोल है, वर्क है, वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड होता जा रहा है फॉर पास्ट सम टाइम. इसके लिए कॉमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सो दैट पार्लियामेंट का वर्क ऑफलोड हो वहाँ पे और ज़्यादा एफिशिएंसी हो. सो दैट इज़ वाई कमिटी का फॉर्मेशन होता है. स्टैंडिंग कमिटी होती है जो परमानेंट इन नेचर टाइप होती है, एक वर्क के लिए हमेशा रहेगी. और फिर एडहॉक कमिटी होती है जो वर्क स्पेसिफिक होती है. तो व्हाट आर स्टैंडिंग कमिटी? स्टैंडिंग कमिटी होती है, कमिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं. ये परमानेंट होती है, रेगुलर कमिटी होती है, टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और रूल्स प्रोसीजर्स के अंदर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर. ये जो कमिटी काम करती है, वॉल्यूमिनस काम होता है पार्लियामेंट का, तो वो ऑफलोड हो जाता है यहाँ पे. कमिटी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने कमिटी बना दी. फॉर एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए बना दिया, लॉज के लिए बना दिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बना दिया, ओके, रूल्स के लिए बना दिया आपने, गवर्नमेंट ने जो बात कही है उस पर आपने फॉलो अप लेने के लिए कमेटी बना दिया. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनती है, पैनल्स बनते हैं. ये पार्लियामेंट में एफिशिएंसी लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो एक हुए स्टैंडिंग, दूसरे हुए एडहॉक. स्टैंडिंग मतलब परमानेंट नेचर, एडहॉक मतलब फॉर टाइम बिंग टेम्पररी है, वो वर्क स्पेसिफिक है. नाउ स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये बेसिकली ये 3 टाइप की है. फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है, फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड. डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है. और अदर स्टैंडिंग कमेटी. तो स्टैंडिंग कमेटी फॉलोइंग काइंड्स की पॉसिबल है. अभी हम बात करते हैं दिस DRSC की. ये 24 इन नंबर है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. हर कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं. हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं. एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? इसमें 31 मेंबर है, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से. तो 31 है, 21 लोकसभा एंड 10 राज्यसभा. डिपार्टमेंट्स को दी जाती है हर एक दिस बजट एलोकेशन एंड ऑल, इसमें ही डिटेल्ड वर्क करेगी. 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म हुई 93 में. इनका नंबर बढ़ के अब 24 हो गया है. ये जो डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं कमेटी के बाय द स्पीकर लोकसभा के या फिर चेयरमैन राज्यसभा के. तो इसमें स्पीकर का भी रोल है और चेयरमैन का भी रोल है, राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दीज कमिटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर. अब इस बात पे सवाल उठ रहा है, 1 साल इसका टर्म है, 1 साल में बहुत सारे काम नहीं हो पाते. राज्यसभा में 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर रिटायर होते हैं. तो राज्यसभा से नायडू साहब ने कहा, चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, कि हम इस 1 ईयर को बढ़ा के 2 ईयर कर देते हैं सो दैट थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा इन्हें काम करने के लिए. और जो लोकसभा होती है इसका टर्म तो 5 ईयर होता है. तो इस बात पे अभी डिस्कशंस हो रहे हैं. कमिटी सर्विस्ड ईदर बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा होता है, डिपेंडिंग ऑन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. तो डिस्कशंस जो अभी हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि टेन्योर, इसका टेन्योर कितना रखें, 2 ईयर से रखने का अभी डिस्कशन है. इस पे अगेन फिर आगे फॉलोअप होगा, हम आगे फर्दर बात करेंगे. फॉर नाउ वी शुड नो व्हाट इज दिस डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी. 31 मेंबर्स होते हैं, 21 प्लस दिस 10 राज्यसभा एंड 21 फ्रॉम लोकसभा. One technically, then this is about news. Kerala count C, number of cases are on rise. Then this is train 18 again in news. Page number 9, MP led fund, इसको भी हम आगे पढ़ते हैं. MP led fund. Then aviation regulator new powers.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स एट एजुकेशन रूटेड इन इंडियन इथोस, गवर्नमेंट ऐसा बात कर रही है यहाँ पे। साइंटिस्ट डॉक्यूमेंट असिम्टोमेटिक री इन्फेक्शन इज ऑल्सो वन थिंग, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, क्योर हो गया, फिर से री इन्फेक्शन हो रहा है और वो असिम्टोमेटिक भी है। COVID-19 में there are so many things are happening, different versions, or the truth is nobody knows what is happening. Then this is interstate migrant workers 2019-20, गवर्नमेंट के पास sufficient data नहीं है अभी। SCO interaction एंटीक्विटीज, ये क्या है एंटीक्विटीज, तो यूके ने अभी हैंड किया है 3 इंडियन एंटीक्विटीज, दीज आर एंटीक्विटीज। सो दिस इज अबाउट एजुकेशन प्लस करियर काउंसलिंग। शोकेस अ ट्रू ऑलराउंडर किया, नाइस कार, दिस इज अबाउट 60s। शोकेस अगेन जर्नल, एंड दिस इज वर्ल्ड न्यूज। वर्ल्ड न्यूज में बहरीन इज अगेन इन न्यूज। बहरीन क्या है, आइलैंड है। बहरीन फिर से टाइप्स ओपन हो रहे हैं इजराइल के साथ। पहले इससे पहले यूएई के टाइप्स हुए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन, बहरीन के अब हो रहे हैं। ये जो पूरा फलस्तीन इशू है एंड देन अरब कंट्री और इजराइल के रिलेशंस हैं, इसमें अभी चर्न चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। देन दिस इज ईरान, ईरान थोड़ा आइसोलेटेड पड़ रहा है यहाँ पे। देन दिस इज यूएस इलेक्शन, दिस इज रशियन न्यूज़, पॉलिटिक्स, WTO, चाइना टैरिफ। देन यूके जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है ब्रेग्जिट बिल, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रेग्जिट। और ब्रेग्जिट में भी जो पर्टिकुलर इशू आ रहा है वो आयरलैंड का आ रहा है। आयरलैंड ये नॉर्थ यूके के पास है और ये आइलैंड है और इनके बीच में बॉर्डर नहीं है। दिस इज विद यूरोप एंड यहाँ ब्रेग्जिट हो रहा है। बिजनेस न्यूज में फर्स्ट इज दिस फोरकास्ट ऑफ हैवी रेन्स रेज कंसर्न्स अबाउट खरीफ क्रॉप। सी, ये माइग्रेंट है, खरीफ क्रॉप है, सीजन्स हैं राबी, खरीफ एंड जायद। एक्सेस रेनफॉल के कारण एक्सटेंसिवली डैमेज हुआ क्रॉप को व्हेन दे राइपन लेटर दिस मंथ, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। और ऐसा होना नहीं चाहिए वरना हम बहुत ट्रबल में पड़ जाएंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर इज दी ओनली थिंग जो अभी वर्क कर रही है। स्पर्ड बाय मानसून रेन्स, फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्रिएज किया, क्रॉप बहुत ज़्यादा प्लांट किया, राइस, कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन एंड शुगर केन। क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून रेनफॉल आ तो रहा है बट पैटर्न चेंज हो रहा है। सितंबर में इतनी बारिश नहीं होती थी, अब सितंबर में ज़्यादा बारिश प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा बारिश प्रिडिक्ट होगी तो ये क्रॉप डैमेज होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी आर इन डीप ट्रबल। ओवरकास्ट फ्यूचर, इकोनॉमी बहुत चैलेंज हो जाएगा अगर ये क्रॉप फेलियर हुए यहाँ पे। देन दिस इज अबाउट MP लेड, ये एक्सपोर्ट फॉल है, ट्रेड डेफिसिट ईजेस टू दिस मच बिलियन। ट्रेड है, डेफिसिट है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट को दैट इज़ वाई हम प्रमोट करने की हमेशा ट्राई करते हैं, एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा बढ़ाना है। RBI ने इशू किया है ड्राफ्ट ऑन रुपी IR डेरिवेटिव। FDI 1 बिलियन फ्लो हुआ चाइना टू ओवर 1600 फर्म्स। नाउ दिस मनी इज अ कॉज ऑफ वरी। चाइना से जो FDI एंड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्ट्रैटेजिकली ये लोग परचेज कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके डिक्टेट हो रही है टर्म्स। देन ये सर्वेलेंस भी हो रहा था इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स में। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाला था। यूटिलाइजिंग कैपेसिटी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी प्रायोरिटी है ऑटोमोबाइल सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी श्रिंक हुआ, ADB ने भी डिक्लेयर कर दिया है अब। सो दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स न्यूज़। फ्लिपकार्ट है एंड दिस इज US कर्ब्स ऑन चाइना टेक्सटाइल टू हेल्प इंडिया। इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे बिजनेस को इंडिया की तरफ डाइवर्ट करने का, बिकॉज US पुल आउट कर रहा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड वर्क एंड स्फीयर्स डोमेन से फ्रॉम चाइना। इंडिया हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड सो मेनी गुड थिंग्स इन फेवर है इंडिया के, तो वी शुड फोकस ऑन दिस। ये टेंसेंट है एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। मीनवाइल IPL स्टार्ट होने वाला है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़ पेपर। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस क्विकली, सो दिस इज पुल बैक। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पुल बैक तभी होगा, पीस चाइना के साथ तब होगा जब चाइना फॉल इन लाइन हो। और जो अग्रीमेंट हुआ है डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर्स का पैक्ट है, चाइना शुड वर्क ऑन दिस। ये इन्वेस्टिगेशन है, ट्रैक करी चाइनीज फर्म ने इंडियन इंपॉर्टेंट लीडर्स को। देन दिस इज अबाउट एडजर्नमेंट मोशन। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। अभी सेशन चल रहा है। फ्यूलिंग क्लीन एनर्जी साइकिल्स यूज हो रही है फॉर टू गो टू पार्लियामेंट। ये MP लेड स्कीम है, MP लेड स्कीम। ये पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया है।
एमपी लेड मतलब होता है जो पार्लियामेंट के एमपी है, सांसद है, उनको कुछ एक फंड दिया जाता है अपनी टेरिटोरी या कहीं पर एक वर्क कराने के लिए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। 1993 से स्टार्ट हुआ था। पार्लियामेंट का जो एमपी है, सांसद है, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि मुझे ये काम करवाना है डेवलपमेंट रिलेटेड अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड, जैसे कम्युनिटी में पार्क की ज़रूरत है, समथिंग कुछ एक कम्युनिटी सेंटर बनाना है, तो जो वहाँ का एमपी है वो रिकमेंड कर सकता है इस वर्क को करने के लिए बाय दिस गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिशियंस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका मिनिस्ट्री था। सरकार को लगा एमपी लेड फंड इज नॉट डूइंग गुड, तो 2 ईयर्स के लिए इसको सस्पेंड भी किया कोविड-19 के बैकड्रॉप में। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये स्कीम वायलेट करती है। एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव अलग होते हैं। अगर लेजिस्लेटिव बताने लग गए एग्जीक्यूटिव को कि आपको ये काम करना है, यहाँ ये डेवलपमेंट करना है, तो इट इज़ रॉन्ग, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। बिकॉज लेजिस्लेटिव्स आर नॉट एग्जीक्यूटिव, सांसद हर सांसद तो सरकार में है नहीं, तो ये दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, मॉन्टेस्क्यू क्यू कार्डिनल प्रिंसिपल फेल होगा। कैग का ऑब्जर्वेशन आया कि यहाँ पे लैप्सेज हैं, एमपी लेड फंड प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता है, देन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, वर्क डन इज नॉट गुड, यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, हैप हैजार्ड वे में होता है, अपीजमेंट ज़्यादा होता है यहाँ पे ओपिनियन मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। देन कोर्ट्स ने फाइनली इसको बोला था इट्स ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड सीरियस अंडर यूटिलाइजेशन है एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो न्यूज़ ये था सम मंथ्स बैक कि इसको 2 साल के लिए कंप्लीट अबॉलिशन कर दिया गया एमपी लेड का। अब फिर से डिस्कशन ये हो रहा है कि इसको रिवाइव करें। 5 करोड़ रुपये जो इन्हें मिलता है रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्क कराने के लिए, एमपी लोकसभा एंड राज्यसभा नॉमिनेटेड वंस को भी ये मिलता है। एमपीज एंड एमएलएज डू नॉट रिसीव एनी मनी अंडर दीज स्कीम। गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर करती है, अथॉरिटीज लोकल अथॉरिटी काम करती है। एमपी का केवल यही काम है सांसद का कि वो रिकमेंड कर सकता है कि दिस काम हमें करवाना है, काम एमपी नहीं कराएगा, काम अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव्स कराएंगे। तो इस बात पे अभी फिर से डिबेट हो रहा है कि इस एमपी लेड को फिर से रिवाइव करें, बट फॉर नाउ इट शुड बी नो, बिकॉज इससे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है और कैग की ऑब्जर्वेशन है कि ये वर्क प्रॉपरली हुआ नहीं है इसमें। सो दिस इज दिस न्यूज़। नाउ दिस इज अबाउट अफगान। अफगान में भी इंडिया अब प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ रहा है। तालिबान हमने आइडेंटिफाई भी नहीं किया था अभी तक, बट हम अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है अफगान टॉक में भी। क्वेश्चन एंड आंसर, पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव्स को जवाबदेही होती है लोकसभा में, एंड यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जवाबदेही होती है पीपल के लिए। सो क्वेश्चन आवर इज इंपॉर्टेंट, सवाल पूछना इज गुड। रॉन्ग वे आउट, दिस इज अबाउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। कल हमने ये देखा था सरकार जो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई है, सम फार्मर्स को एप्रीहेंशन हो रहा है कि जो एपीएमसीज हैं, एपीएमसीज बाईपास कर रहे हैं, तो एमएसपी तो कहीं इनका फॉल नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए कि नो इट इज़ नॉट द केस, जस्ट ओपन हो रहा है कि दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट, देयर फसल टू डिफरेंट अदर मार्केट्स एज वेल। एपीएमसी की मोनोपोलीज गवर्नमेंट वांट्स टू कट, तो गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाई दिस इशू। दीज आर वाइटल साइंस जो अभी हमने वीनस में देखा। वीनस में CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 ग्रीन हाउस मतलब वार्म, इट्स वेरी हॉट। Call is on hold. Strengthening competition in telecom is key to realizing India's digital ambition. हमारी ये हैबिट होती है, हम यूजुअली कंपटीशन से दूर भागते हैं। नो, जितना ज़्यादा कॉम्पीट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में कॉम्पीट, इट विल ओनली मेक यू बेटर, रिफाइन होगा और हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ग्रोथ बहुत होता है, कॉम्पिटिशन इज़ गुड, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ एक्सेलेंट थिंग। अ नैरेटिव ऑफ डिस्ट्रस्ट है जुडिशरी एंड पॉलिटिकल के बीच में। कांस्टेंट इरिटेंट टू पावर है, केशवानंद भारती केस पे यहाँ पे उपेंद्र बख्शी साहब ने रिपोर्ट एक कमेंट्री दिया है। केशवानंद भारती केस हमने डिटेल में देखा था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 73 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। पैनोरामिक व्यू है, दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड द इम्पॉसिबल ट्रायलमा है, दिस इज दिल्ली। सब्सटेंस यूज, एक्सपोर्ट बैन ऑन अनियंस लगा दिया गया है अभी, और ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, हाउ स्टेट्स आर रैंक्ड। ओके, दिस इज व्हाट दिस ऑल्सो वी हैव टॉक्ड, रैंकिंग एंड ऑल। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है रिलीज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग फॉर इंडियन स्टेट्स रिलीज बाय DPIIT, नाम चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सरप्राइजेज हैं, रैंकिंग्स कुछ ऊपर नीचे हुई है। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग आगे होता है बट रैंकिंग में थोड़ा उतना एज इट इज परफॉर्मेंस नहीं है। यूजुअली जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं दे डू बेटर इन दीज रैंकिंग्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एप्लीकेबल, इन्वेस्टमेंट, अनाउंस्ड, सो दीज आर रैंकिंग। एक्सपोर्ट अभी इंडेक्स हुआ था, उसमें कोस्टल स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया था। दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका एक और कॉन्टेक्स्ट है, कल वर्ल्ड बैंक का भी हमने टॉपिक देखा था। ये जो पूरी यूटिलिटी जो इन इंडाइसिस की है, इस पे सवाल उठ रहा है, क्या ये ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, और दे हैव जस्ट बिकम नंबर्स, रियलिटी से परे। दिस इज वर्ल्ड न्यूज। बहरीन इज अगेन इन न्यूज। UAE बहरीन साइंस हिस्टोरिक पैक्ट। ये क्लाइमेट चेंज, कैलिफोर्निया में जो फायर है, UN टर्न 75 सबड्यूड है बिकॉज ऑफ कैलेमिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वीकन हो रहे हैं, पहले जितने इफेक्टिव दिख नहीं रहे हैं। देन दिस इज इकोनॉमी, EPFO, एंड ये स्पोर्ट्स है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस मैप। मैप में आज हम देखते हैं, ये स्कैंडिनेविया कहलाता है। दिस इज स्कैंडिनेविया। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका, यूरोप, यूरोप के ऊपर ये यहाँ पे स्कैंडिनेविया है। दिस इज स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये यहाँ नॉर्थ में स्वालबार्ड है, ये ग्लोबल सीड वॉल्ट है यहाँ पे। दिस इज स्वालबार्ड। नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ नॉर्थ में है, ये नॉर्थ ईस्ट पैसेज है। सो सी कंट्रीज क्या है यहाँ पे? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। अगर हम इधर और इधर आए तो ये रशियन फेडरेशन आ जाता है। इस तरफ बढ़े तो ये डेनमार्क है नीचे, दिस इज डेनमार्क। देन ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है। यूरोप में यहाँ जर्मनी है, पोलैंड है, ये टेरिटरी रशिया के साथ है। दिस इज लिथुआनिया, लाटविया, एंड दिस इज एस्टोनिया। एस्टोनिया, दिस इज लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी। ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं बाल्टिक सी के। ये बाल्टिक सी है यहाँ पे, दिस इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से हम इधर आगे बढ़े तो ये आती है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ऊपर फिनलैंड है, नीचे एस्टोनिया है, और ये रशिया है। दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज कॉल्ड गल्फ। फर्दर हम आगे बढ़े तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया आता है, फिनलैंड एंड स्वीडन के बीच में है। दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। डाउनवर्ड मूव करें, फिनलैंड, देन यहाँ पे स्टॉकहोम है, स्वीडन कैपिटल, फर्दर कोपनहेगन, ये डेनमार्क है। दिस इज डेनमार्क, कोपनहेगन। देन स्वीडन के लेफ्ट में है नॉर्वे, दिस इज ओस्लो, स्वीडन नॉर्वे की कैपिटल, दिस इज ओस्लो। ये स्वीडन है, स्टॉकहोम, और ये फिनलैंड है, फिनलैंड की कैपिटल इज दिस हेलसिंकी। ये नॉर्वेजियन सी है। ये कंट्रीज कहलाती हैं दिस स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये मरमांस्क पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर है ये बेरेंट्स सी, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। गल्फ स्ट्रीम हमने पढ़ा था ना, तो गल्फ स्ट्रीम से आगे बढ़ के यहाँ पे ड्रिफ्ट आता है, तो गर्म पानी यहाँ पे आता है। तो लैटिट्यूड में ऊपर होने के बावजूद यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो थोड़े इतने फ्रोजन नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ओशन वाटर, वार्म ओशन वाटर। सो दिस इज स्कैंडिनेविया। बाल्टिक सी, you should know Gulf and this Baltic, and these are countries, Scandinavia. So today we talked about Scandinavia, MP-led scheme, forecast of heavy rains, kharif rains, migrants, then standing committee, standing and ad hoc committee, and उसमें ये सारी committees हैं। इसके tenure की बात है, 24 departmental related standing committee, 31 member, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा। This is impediment, equal productivity, dignity is very very important, and equal accessibility has to be there. Venus वापस फोकस में है, एंटी डेंगू कैंपेन, और ये है प्लास्टिक पेन्स, माइक्रो प्लास्टिक्स। गोल्डन हार्वेस्ट है, मूनसून, एंड दिस इज अबाउट इकोलॉजिकल सर्विसेज। लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन इकोलॉजिकल सर्विसेज, लेट अस लर्न दिस कॉन्सेप्ट। मेडिकल ऑक्सीजन, massive troops deployment by this China, and these are rapid GK questions. So this is 16th of September. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.